श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज हम सभी लोग वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में जानेंगे। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरूथनी एकादशी है, जिसे वरूथनी 11 के नाम से भी जाना जाता है। वरूथनी एकादशी वाले दिन भगवान के वाराह रूप के पूजा अर्चना होती है और वरूथनी एकादशी अनंत गुना पुण्य फलों को देने वाली है। वरूथनी एकादशी सौभाग्य प्रदायिनी एकादशी है, क्योंकि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है। ऐसे में वही एकादशी जब वैशाख के महीने में होती है तो वह और भी ज़्यादा पुण्यमयी हो जाती है, क्योंकि वैशाख का महीना भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है। वैशाख का महीना अत्यंत पवित्र और पावन महीना है। इस महीने में स्नान, दान, जप, तप, हवन इत्यादि का अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। तो ऐसे में जब वैशाख के महीने की एकादशी होगी तो वह कितनी ज़्यादा पुण्यमयी होगी, इसका आप सभी अपने आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो एक वरूथनी एकादशी कौन से दिन मनाई जाएगी? वरूथनी एकादशी 4 मई दिन शनिवार को इसका व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि 3 दिवसीय व्रत कहा जाता है एकादशी तिथि को। इसकी मान्यताएं हैं जो 10वीं तिथि से प्रारंभ होती है और उसके बाद एकादशी तिथि को पूर्ण व्रत रखा जाता है। द्वादशी को पारण के बाद वह व्रत पूर्ण होता है, तो इसलिए एकादशी तिथि का 3 दिवसीय व्रत भी कहते हैं। एकादशी तिथि बहुत ज़्यादा पुण्यमयी तिथि होती है। इस तिथि पर भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धार्मिक धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि वरूथनी एकादशी का व्रत करने से हमें उसी पुण्यफल की प्राप्ति होती है जितना पुण्यफल कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन सोना दान करने का पुण्यफल प्राप्त होता है। उतना ही पुण्यफल आपको वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरूथनी एकादशी व्रत करने से मिलता है। कहते हैं कि वरूथनी एकादशी का व्रत करने से कन्यादान के बराबर पुण्यफल प्राप्त होता है। तो यह वरूथनी एकादशी अत्यंत सौभाग्य प्रदायिनी एकादशी है। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं फिर भी आपको वैशाख के महीने की एकादशी जरूर करनी चाहिए। और यदि आपने विचार बनाया है कि आपको वैशाख के महीने की एकादशी करनी है तो एकादशियां किसी भी महीने की आप करें तो दोनों पक्ष की एकादशी करनी चाहिए, तब आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो वरूथनी एकादशी का व्रत आप सभी लोग जरूर करें। अत्यंत पुण्य फलदायिनी यह एकादशी है। वरूथनी एकादशी में हमें क्या क्या करना चाहिए? एकादशी व्रत का नियम 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। 10वीं तिथि को किसी भी तरह का प्याज, लहसुन, चना, मसूर की दाल, बैंगन, चावल इत्यादि नहीं खाने चाहिए। जो लोग व्रत करते हैं उन्हें इन सब नियमों का पालन करना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसके बाद एकादशी तिथि को सुबह प्रातः स्नान करें। वैशाख के महीने में सुबह सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का भी बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। तो सुबह आप सूर्योदय से पहले स्नान करें। स्नान वाले जल में कुछ भी पवित्र वस्तु जरूर डालें, जैसा कि हम आपको हमेशा कहते हैं कि कोई आंवले का रस या सूखे आंवले का टुकड़ा डाल लें, तिल डाल लें, गंगा जल डाल लें। इस तरह से डालकर आप स्नान करें और उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा करें। पूजा करने से सबसे पहले आपको संकल्प करना होगा। कोई भी छोटा बड़ा व्रत चाहे जैसा हो, संकल्प जरूर करना चाहिए। संकल्प करने से जो आपकी बात है, आपका जो मैसेज है वो भगवान तक पहुंचता है। संकल्प में आपको अगर संस्कृत में पूरा मंत्र पढ़ना नहीं है आता है, आप सरल तरीके से आप अपने दाहिने हाथ में जल लीजिए, अक्षत की जगह पर आप वहाँ पुष्प रख लीजिए और सफ़ेद तिल डाल लीजिए। अगर सफ़ेद तिल नहीं है तब भी कोई बात नहीं, आप जल रख लें, उसमें चंदन लगाएं, पुष्प डालें, लौंग या सुपारी में से कुछ डाल लें और सिक्का डाल लें। सिक्का जरूर रखें, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये का सिक्का रख के और फिर बाएं हाथ को अपने नीचे ऐसे लगाकर फिर आप संकल्प बोलें, ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार बोलकर फिर आप अपना नाम, जिस जगह पर आप हैं, जिस जगह पर आप मौजूद हैं, जहाँ रहते हैं और जहाँ पर हैं उस जगह का नाम ले लें और समय, गोत्र का नाम, आप जिस समय पर कर रहे हैं पूजा उस समय का नाम ले लें, उस क्षेत्र का नाम ले लें, शहर का नाम ले लें, अपने गोत्र का नाम लेकर भगवान से प्रार्थना करें कि मैं आपकी वरूथनी एकादशी व्रत करने का संकल्प कर रही हूँ कि हे नारायण, इस व्रत को पूर्ण करके आप निर्विघ्न पूर्ण करें और आपके श्री चरणों में इसे हम अर्पित करते हैं। यदि आप किसी भी दूसरे के लिए व्रत कर रहे हैं तो भी आपको संकल्प में वह भी
भी बोलना है कि इस एकादशी का फल हम उन्हें देना चाहते हैं। तो इस तरह से आप एकादशी व्रत का संकल्प करें और फिर विधिवत षोडशोपचार विधि से भगवान श्री हरि नारायण की पूजा अर्चना करें और नारायण के साथ में लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना जरूर करें। हो सके तो पंचामृत अभिषेक जरूर करें भगवान का, और नहीं तो शुद्ध जल से भी आप भगवान का स्नान कराएं। पीले वस्त्र भगवान को अर्पित करें, चंदन से भगवान का श्रृंगार करें, और पीले पुष्पों से भगवान को अच्छे से उनका श्रृंगार करें और फिर भगवान का भोग लगाएं। पीले फूलों से भगवान का श्रृंगार करें और फिर एकादशी महात्म्य सुने। एकादशी महात्म्य सुन के मंत्रों का जाप करें, आरती करके क्षमा प्रार्थना करें। इस तरह से एकादशी तिथि पर पूजा अर्चना करके भगवान नारायण की विशेष कृपा आप सभी भी प्राप्त कीजिए, क्योंकि यह एकादशी अत्यंत पुण्य फलदायिनी है, सौभाग्य प्रदायिनी वरूथनी एकादशी है। एकादशी तिथि पर भगवान को आम का भोग लगाएं। कहते हैं कि वैशाख के महीने में आम को दान करने से, आम का भोग लगाने से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। तो यदि आप भी संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो एकादशी तिथि या वैशाख के महीने में आम का दान जरूर करें। और आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो मेरा कैसा लगा लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।